नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है और मैं आपके सामने गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें लेके आया हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। चलिए, तो बिना विलंब किए हुए हम देखते हैं। मैंने टॉपिक लिया है समरूप त्रिभुजों की मुख्य बातें। जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज का ये चीज़ आपको समझना है कि समरूप रूप समान हो, उसका आकार से कोई मतलब नहीं होता है। रूप समान हो, जैसे अगर जैसे हम सपोज दैट कपड़े की दुकान में जाते हैं तो हमें कोई कपड़ा पसंद आता है और उसका कलर भी हमें पसंद आता है, लेकिन हमारी साइज का नहीं होता है, तो हम बोलते हैं इसी क्वालिटी में और यही चीज़ थोड़े बड़े साइज में दिखाया जाए तो अच्छा होगा, दिखाया जाए तो अच्छा हो। इसका मतलब हम उसी कपड़े का सेम वर्जन लेकिन उससे थोड़ा बड़ा वो मांगते हैं। तो ऐसे ही त्रिभुज में भी आइए, तो वो कपड़ा जो हमारे पास है और जो हम नया मांग रहे हैं हम अपने साइज का, वो दोनों कपड़ा एक दूसरे के समरूप है, रूप दोनों का समान होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर त्रिभुजों में भी समझते हैं कि समरूप त्रिभुज में क्या क्या कॉमन होता है। पहले यहाँ देखते हैं। अगर देखिए, मैं यहां पर एक त्रिभुज ले रहा हूं ए बी सी। यहां पे मैंने 90 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दिया तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और सेम त्रिभुज मैं ले रहा हूं आपको एक इससे बड़ा त्रिभुज, जिसका नाम हम लिख देते हैं पी क्यू आर, और यहां पर मैं कर देता हूं 90 डिग्री। तो यहां देखिए कि एक त्रिभुज ABC जिसका B कोण 90 डिग्री है और एक त्रिभुज PQR जिसका Q कोण 90 डिग्री है। तो ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण है। और जितने भी समकोण त्रिभुज होंगे, चाहे वो साइज में बड़े हो छोटे हो, एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे, रूप में समान होंगे, भले ही साइज बड़ा छोटा कोई मैटर नहीं करता है। चलिए, तो इसमें कसौटियां क्या है? पहला ये देखिए, पहला समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। अब देखिए, अगर संगत भुजा लेते हैं तो संगत भुजा देखिए ए बी, तो इसका हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि ये अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो इसका कर्ण ये हो जाएगा। ठीक, तो ये लंब हो गया, ये आधा हो गया, ये लंब हो गया, ये आधा हो गया। तो यहां देखिए संगत भुजा तो ए बी अगर हम ले रहे हैं तो बटा में पी क्यू, इससे कोई मतलब नहीं है। इस त्रिभुज का आप पहले लिखिए या फिर उस त्रिभुज का, उससे कोई मतलब नहीं। ए बी बटा पी क्यू, या फिर आप लिख सकते हैं ए सी, तो इसका कर्ण ए सी ले रहे हैं तो उसके बटा में पी आर बराबर, इसका बी सी अगर हम ले रहे हैं तो इसका ले लेंगे क्यू आर। एग्जैक्टली देखिए, ये बटा में रखने का मतलब है अनुपात में मैंने रखा, अनुपात में। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर समरूप त्रिभुज हो तो संगत भुजाओं का अनुपात रेशियो बराबर होगा। पहला ये नियम है। दूसरा क्या होता है कि अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा समरूप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो कोई भी संगत भुजा ले सकते हैं। अब संगत भुजा में हमारे पास 3 है, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर। आप इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं जो आपकी जरूरत है। अगर हम ए बी बटा पी क्यू लिखते हैं, ए बी बटा पी क्यू, तो यहां पे इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा,
समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तीसरा, सेम कंडीशन, अगर समरूप ABC का परिमाप बटा PQR का परिमाप कहने का अर्थ यह है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है और उनके परिमाप का अनुपात लेते हैं तो संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा हम कोई ले सकते हैं, AB बटा PQ ले लीजिए, या फिर बराबर में आपका इच्छा है AC बटा PR ले लीजिए, या फिर आप BC बटा QR ले लीजिए, मतलब सभी बराबर ही है, कोई ले लीजिए। तो कहने का मतलब सेम कंडीशन यहां पर भी, अगर आपको ये वाला लेना है जरूरत है तो ये ले लीजिए, नहीं तो AC बटा PR का स्क्वायर कर दीजिए, नहीं तो आप BC बटा QR का स्क्वायर कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, समरूप त्रिभुज का परिमाप संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आई होप कि आपको ये 3 बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।